हाथ छूट गया, हम लोग इतना दब गए थे कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी नहीं बचेंगे। से गए हम लोग वहाँ पर 2 बजे तक ले अच्छे थे। 2 बजे 2:30 बजे तक ले हमारे पिताजी सब हम लोग एक ही साथ थे, खड़े थे वहाँ पर। उसके बाद एकाएक हम जैसे आंधी बवंडर एक तरी आता है, सब पब्लिक सब इतना, एकदम ऊपर आ हाँ गई सब। हाँ, पब्लिक इतना झोंक दिया कि हम लोग का ऐसे ऐसे गर्दन हो ही नहीं रहा था। और नहीं न एक दूसरे को कोई बचा रहा पा रहा है, न कोई अथवा, और कोई सब भाग जा रहे हैं जो बचाने वाले की। सब इतना पब्लिक कितना जुट गई कि न गिनती कि कहाँ से इतना पब्लिक चार दिशा से, चार अथुआ से आ गए। तो आप भी बिछड़ गई थी? हाँ, बिछड़ गए हम अपने सब माता पिता। अकेले हो गई थी कि कोई आपके साथ में था? और मेरी भतीजी ये थी, हाँ। और इसको लिए थे मेरे अनुराधा को, और आकृति को लिए थे, कोमल को लिए थे। ये 3 लड़कियां मैं ली थी। साथ में मतलब जब तक आप वहाँ रही इन तीनों को छोड़ी नहीं हाँ, थी? नहीं छोड़ी थी। और अपने भरसका में जितना मुझे ताकत था मैं अपने छोड़ी नहीं थी। और उसके बाद मेरे तीनों लड़कियां मेरे हाथ से छूट गई। छूट गई वो भी? हाँ, छूट गई। जैसे धक्की धुक्का सब मारने लगे अपने में, जैसे एक दूसरे को थोड़ा सांस लेने के इतना थोड़ा हो गया कि कोई मुड़ी ऐसे करके सांस ले रहा था कि थोड़ा हम जिए सांस लेके। सांस का भी प्रॉब्लम हो हाँ, गया वहाँ? सांस का प्रॉब्लम इतना हो गया कि सांस किसी को आ ही नहीं रहा था। जैसे जैसे कोई पानी में डूबता है कि योगा करते हैं, उसी तरह पानी की तरह, जैसे हम लोग को पानी में जैसे एक बार डूब के मार के फिर निकलते हैं तो सांस लेते, ऐसा हाल हो गया था हम लोगों का कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। जे जिधर हट गया, जो पब्लिक जिधर ठेल के ले गई तिहर ले गई सबको। सब हम लोग परिवार पूरा बिछड़ गए थे। और मैं नहीं जानती थी कि मेरे माता पिता हम लोग से छूट जाएंगी। तो मेरे माता पिता को मैं जिंदा रही उसके पास, अब आऊँगी तो मृत्यु देखूंगी अपने माता पिता का, कि मेरी माता पिता तड़प तड़प के, मेरी माता मरी है पानी बिना। और मेरी जो भाभी थी वो भी तड़प के मरी थी। ऐसे उनका दृश्य देखकर मैं और मेरी माँ का मुँह बाए थे पानी के लिए, तड़पी थी। कोई पानी नहीं पिलाया था, न कोई उठाया। आप गई तो ऐसे ही वहाँ पे पहले पड़ी थी? लाश ही मैं ही पाई अपने माता दोनों जने का। एक ही पास में थे कि थोड़ी दूरियां में? नहीं, एक ही जगह। मेरी भाभी 8-10 लाशें के ऊपर थी, वहाँ लाश थी। लाश पे मेरी भाभी जैसे ऐसे आँख से पूरा उनकी प्राण जैसे तड़प के निकली थी, तड़प तड़प के चिल्लाते हुए ऐसे निकली थी। और मेरी माँ भी उन्हीं के पैर के लगे मेरी माता का था। मेरी माँ का सिर था, उनके माँ के ऊपर हमारे और 2-3 बॉडी था उधर। जब मैं गई वहाँ पर तब मेरी माँ को अपने बाल मेरी माँ को पका था, और मेरे माँ का मुँह से अपने देख के और हटाई मैं। और वहाँ पर से हटाकर अपने भाभी को पानी तुरंत वो लोग को लिया, साफ किया, और बहुत लाशें बिछाई थी। और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं पानी ली और उन लोगों को पानी से गिराया उनके ऊपर कि देखिए जिंदा हैं कि नहीं। नाक से इसे बंद कर गया और फूका उनके शरीर पर, बॉडी दाबी और नष्ट हुई। और मैं फिर ताकने लगी इधर उधर कि कोई मुझे लौकेगा। और मेरी माता को भी पिला रही थी पानी, और माँ का भी चापा, तो माँ का भी नहीं ये जो था। चीजें आप कर रही थी कोई उस समय हेल्प नहीं उस कर समय रहा था? कोई नहीं। मैं बहुत चिल्लाई वहाँ पर, रो रो कर बहुत चिल्लाई, मुझे हेल्प करो, कोई डॉक्टर हो। अगर बेहोश होगी तब भी कोई, मेरा माँ मेरी भाभी तो जिंदा हो जाएंगे, और लोग जो पड़े थे वो लोग भी तो जिंदा हो जाएंगे। जब मैं ऐसे ऐसे चिल्ला कर खोज रही थी तब मैं वही समय देखी कि एक आदमी सब बांधे थे और हाथ में काला ये सब पहने थे। वो सब क्या कर रहे हैं, जितना बॉडी था उस बॉडी के पास जाकर बैग जो मरी थी बैग था, उसी बैग में से वो लोग पैसे निकाल रहे थे। अपने आँख से मैं रोती, मैं सोची कि डॉक्टर लोग आएंगे तो हमारी माता जी को कुछ तक लुटाएंगे। मैं इसी वजह से हट के मैं गई देखने के लिए कि कोई मदद मेरा कर दे। वहाँ पर मेरा कोई मदद नहीं किया, बस मैं देख रही थी कि वो निकाल रहा था सब कुछ सामान। मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद मैं चिल्ला चिल्ला कर बोली। सब आदमी लोग, कुछ लोग आए, फ़ोटो छिप के देख रहे थे, खींच रहे थे मेरी माता का और मेरी भाभी का सब। तो वो लोग 3-4 लोग आए और मोटा मोटा वो लोग बोलते हैं, उन लोगों को बहुत डांटा, बोला कि वीडियो बनाने का, किसी को वीडियो नहीं बनाने हाँ, दे रहे थे? वीडियो नहीं बना देने रह रहा है, वीडियो नहीं बना दे, कहते ना भाई वीडियो बनाएगा ना तभी हम तुमको भी ख़त्म ही कर देंगे। तो लोग क्या क्या बोले उन लोगों को शब्द, वो लोग भाग गए। और वहाँ पर भी आप जैसे वो लोग भी आए थे वहाँ बनाने के लिए वीडियो, उन लोगों के भी कान में क्या कहे, वो लोग भी डर के हट गए। नहीं, उसी समय वो वीडियो मेरा बन के, वही जब मेरी माँ लाश पड़ी थे संगम पे वहाँ पर, तो सब कुछ सब
सफा सफा सब लाशें भी देखा जाती, लेकिन वो लोग बनाने नहीं दिया। वो लोग गाड़ी लिए और फटाफट सब अपन लेके जा रहे थे। मैं अपने माता के अपने भाभी को नहीं ले जाने दिए। उन लोगों से बहुत मैं रिक्वेस्ट किया और बोला कि मैं मेरी भाभी और उनको छोड़ दीजिए। तो वो लोग मेरी भाभी को और मेरी माता जी को बहुत अथवा करने पर हम लोग घेर लें लाश। हमारी बच्चियाँ ये अपने माँ को पकड़ लिया और मैं अपने माँ को सबको हम लोग पकड़ लिए, तो लोग नहीं ले जाने पाए। तो ये आप भी थी मेले में? हाँ, आप अकेले बिछड़ गई थी कि कोई आपके साथ में जा सब? साथ में थे। नहीं, वहाँ जाने के बाद ये बोल रही कि बीच में हम साथ में थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम भी बिछड़ गए। हाँ, आप अकेले बिछड़ गई थी कि नहीं, कोई न कोई था आपके साथ हम में? दादा और मम्मी दादी हम साथ में थे। 4 लोग भीड़ में दबे थे। पैर रखने का जगह नहीं था, एड़ी उचका कर सांस ले रहे थे। एड़ी उठा उठा के? हाँ। आप देख रही थी, आप अपने सामने अपनी दादी को देख रही थी, अपनी माँ को देख रही थी नीचे गिर गई? बुला रही थी तड़प तड़प, लेकिन हम बचा नहीं पाए। आप जा नहीं पा रही थी, वहाँ तक जाने को मिल नहीं रहा था या क्या? नहीं, बचाने की कोशिश कर रहे थे, एकदम चपे थे, तनिको शरीर ही डोल नहीं रहा था। उसमें से निकाल नहीं पा रहे थे आप लोग? नहीं, एकदम चपे थे, सभी लोग चारों ओर से चापे थे। कितने लोग थे उनके, आपकी माँ के ऊपर ऐसे दबे हुए, कुछ आपको अंदाजा था? हाँ, आप भी थी साथ में? हाँ, आप हम कब पहुंची जब हम सुबह में पहुँचे थे। नहीं, वहाँ नहीं, जब ये सब हो रहा था, जब ये इनके साथ में थी आप? हाँ। कैसे साथ छूट गया आपका? हम लोग साथ में थे। एक बैग पब्लिक लोग इतना जो से आ गए कि हम लोग का हाथ छूट गया। हम लोग इतना दब गए थे कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी नहीं बचेंगे। अब कैसे कैसे कह के बचे ये तो हम भी नहीं जानते। हम लोग बहुत दूर चल गए थे। फिर जब सुबह हुआ, कुछ पब्लिक लोग खाली हुआ जगह होगा, तब हम लोग ढूंढने तो लगे। उस समय जब आप ढूंढ रही थी तो आप अकेले थी कि आपके साथ में और कोई था? नहीं, हम अकेले थे। आप अकेले हो गई थी? हाँ, अकेले हो गए थे। फिर मेरी बहन भी दिख गई, तो मेरी बहन आई मेरे पास, तो हम दोनों लोग खोजने लगे। तो फिर खोजते खोजते जहाँ पर हम लोग बिछड़े थे वहीं पे गए। पहले वहाँ पर गए, तब देखे, हम लोग नहीं देखे कि दादा और दादी लोग अथुआ हुए हैं। फिर शाम सोझा हम लोग ताके तो देखे ढाला पे हमारी जो बहनी थी और लोग बैठे थे, तो हम लोग उनके पास गए। बहुत खुशी हो गए कि देखो चलो मिल गए हम लोग का, और सब लोग के हेरेंगे तो पाए जाएंगे। फिर देखे सब लोग रो रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमारी दादी जो चाची थी वो अथवा हो गई हैं। फिर तो मेरी बुआ आई, वो मुझे पकड़ के ले गई, रोने लगी वो। फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, बस रोते रही। फिर हम लोग को लेके गई पास, तो हमने देखा मेरी दादी और जो मेरी चाची थी वो चल गई थी। पानी और थुआ बिन तड़पती रही, लेकिन कोई ने उन्हें नहीं बचाया। अगर जैसे 2 रास्ता बनाना चाहिए था। जो नहा कर आ रहे हैं उनको एक साइड से जाना देनी चाहिए, जो नहाने जा रहे हैं उनको भी एक साइड से जाना चाहिए। दोनों लोग एक ही साइड में हो रहे थे, जाने वाला भी उसी में था और आने वाला भी उसी इसी में था। इसी वजह से सब लोग मर गए थे। और जो गेटे थे उसे भी बंद कर दिए थे। अब किहर से लोग जाएं, ये भी कुछ 1-2 घंटे लोग जोते रहे। फिर देखे बत्तियां भी बंद हो गई, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो सब लोग भागने लगे, जान तो बच जाएगी। लेकिन तब भी इतना लोग जबे थे कि हम लोग एड़ियाँ उठा उठा कर सांसें ले रहे थे। फिर नीचे आ रहे थे, फिर एड़ियाँ उठा के फिर सांस ले रहे थे। अब कैसे कैसे बचे ये तो हम भी नहीं जानते। एक समय ऐसा लगा कि हम ही नहीं बचेंगे। हम भी नहीं बचेंगे। हम लोग बार बार सोच रहे थे कि मेरी दादी और दादा जो से ठीक होंगे कि नहीं। हम लोग रोने लगे। फिर हम लोग कहे चलो देखते हैं, पहले चले बचे तो पहले। तो कैसे कैसे होके तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे। अब कभी जिंदगी में कुंभ मेला के बारे में नहीं, सोच? अब कभी नहीं सोचेंगे, नहीं कभी जाएंगे कभी। कभी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा जैसे मैंने अपने माँ को खोया है और मैं अपने भाभी को खोया है। जीवन में अथुआ में जब ले चांद सूरज रहे अथुआ रहे, लेकिन कोई अपने माँ को ऐसे ना खोए, न अपने परिवार को खोए, न अपने भाभी को खोए, न अपने माता भाई को कोई ना खोए। ऐसे जैसे मैं अपने माता को अपने भाभी को खो दिया, न बचा सकी। मैं अपने भाभी और माता को नहीं बचा सकी। मुझे बहुत एहसास है कि हम लोग कैसे बचे।
प्रभु ही राम ही जाने कि पैसे हम लोग बच गए। हम तो सोच रहे हैं कि हम लोग सब मर जाएंगे, यहाँ से कोई नहीं लौट के जाएगा, लेकिन ये प्रभु का माया कि हम लोग, मेरी माता और मेरी भाभी चली गई। चलिए दोस्तों, ये इस परिवार की घटना है और एक ही परिवार नहीं है, भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस घटना में जो है अपने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। मैं तो एक छोटे से घटना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कुंभ मेले में हुआ है, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है वही समझ सकता है। हम तो सिर्फ आपको ये वीडियो अपने माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन पे क्या बीत रही है आप समझ सकते हैं। जो परिवार अपना दो फैमिली खो दे और एक ही दिन, और अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए ये चाचा देखते हैं अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, समझिए आप क्या उस समय माहौल रहा होगा, क्या उस समय इनके ऊपर बीत रही होगी, ये खुद जानते होंगे। ये खुद बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजबूर थे कि अब कैसे बचाएं। वहाँ पे इनकी बहू इनको कह रही है कि बाबूजी बचाइए, और इनकी पत्नी इन्हें कह रही है कि मुझे बचाइए, लेकिन हालात ऐसे था कि उठ नहीं सकते थे, क्योंकि 6 से 7 लोग इनके ऊपर थे। चाचा, जो आपके ऊपर थे उनमें से कोई मरा भी था कि उनमें से सारे लोग बच गए थे? नहीं, उसमें से मात्र 1-2 आदमी ऊपर वाले बचे। नीचे वाली 5-6 लेडी थी, वो तो सब खत्म हो गई थी। एक बच्चा भी खत्म, 6-7 बूढ़ी हमारे ऊपर पड़ी थी, वो सब खत्म शेष हो चुके थे। उसके ऊपर जो 1-2 बचे थे, वही दबाते हुए बगल में इधर उधर गए, वही सब बचे थे। आपके पास में लोग मर रहे थे और चिल्ला रहे थे? नहीं, जब तक सांसें थी तब तक चिल्लाए, तब तक सुन रहे थे। जब धीरे धीरे जब मरने लगे तो आवाज़ अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगी। तो आपको भी एहसास हो रहा था कि ये हाँ, धीरे कि धीरे अब मर रहे हैं? शांत हो गई। उसके बाद धीरे धीरे शांति छाने लगा, जैसे कोई चीज़ एकदम ठंडा हो जाए, कोई चीज़ उसी तरह एकदम ठंडा धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सब आदमी लोग जो खड़े थे वो लोग को थोड़ा राहत मिली। जो आदमी मर गए, गिर गए, थोड़ा फाँका होने लगा। उसी पर चढ़ जा रहे हैं, उतर जा रहे हैं, उन लोग को थोड़ा फाँका, मरने के बाद उन लोग को थोड़ा अवसर मिला जीने का। जो बचे हुए थे? बचे हुए तो लोग को थोड़ा गिर जाने के बाद उन लोग को सांस आने लगी। ऊपर वाले जो खड़े थे वो लोग बच गए सब, और जो गिर गए तो हुए थे, एक भी नहीं बचे। हमारे अगल बगल में करीब 29-30 लाशें हमने करीब से देखा, अपने बगल में भी देखा। चलिए, ये परिवार अब चाहता है कि इनकी मदद मिले, क्योंकि अभी जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। जो इस दुनिया से चला गया वो यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर सरकारी जो भी अनुदान है, जो अलाउंस किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, अगर इस परिवार को मिल जाएगा तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है इनको आगे बढ़ने का मौका देगा। ये आप उनके पति थे, क्या नाम था आपकी पत्नी का? रीता देवी। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं? अभी तो आपकी पत्नी, आपकी माँ वापस नहीं आ पाएंगी। हम ये चाहते हैं कि ताकि हमारी लड़की 3 ठे हैं, बेटियां हैं, हम लोग को थोड़ा सरकार सुख सुविधा दे, ताकि हम लोग का जीवन जो है कि भविष्य थोड़ा ठीक रहे, ताकि सरकार वहाँ पर कहीं भी सुख सुविधा दे, और ताकि ऐसा दिन किसी और परिवार के साथ ये घटना ना हो। लड़के बच्चे परिवार फैमिली के साथ है, इस पर जो है कि सुधार किया जाए, कानून कायदा को भी, और जो है कि हम लोग को भी ध्यान दिया जाए। हमारे लड़के, हमारी 3 बेटियां हैं, अनुराधा, कोमल, अंजलि हैं, हम लोग हैं। एक तो बहुत छोटी भी है आपकी हाँ, एक बेटी। छोटी है हमारी, वो दूध भी पीती है माँ की। कभी-कभी माँ चिल्लाती है रात में, तब माँ का बाप का फर्ज दोनों हम ही को अदा करना पड़ेगा, जो है कि संभालना पड़ता है। आज उस बच्ची को ये भी अभी एहसास नहीं होगा कि मेरी माँ इस दुनिया में हाँ, नहीं है, वो खेलती कूदती है, थोड़ा इधर उधर भूल जाती है। जब याद आता है उसको माँ का तो रोने लगती है, चीख चिल्लाने लगती है माँ का। ये हम बच्चे हमारे हेरने खोजने लगते हैं माँ को, अपने दादी को। तो यही सब हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये एक छोटी सी बेटी है, जरा इससे थोड़ी बात करें। क्या चाहती हैं आप मुख्यमंत्री से, क्या चाहती हैं आप? खुद बोल दीजिए, क्या चाहती हैं आप उनसे? हम चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी दिलवा दीजिए, कि हम लोग नौकरी करके अपने पापा को बुढ़ापे में सहारा दे। और मेरे बड़े भाई का भाई है, मेरा तो भाई नहीं है, मेरे बड़ा पापा का भाई है, उसको भी नौकरी दिलवा दीजिए उनको हम भी लोग नौकरी को। चाहिए। हाँ, चलिए दोस्तों, ये परिवार के वो सदस्य हैं जिन्होंने अपनी परिवार को खोया है। अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये चाहते हैं कि हमें कुछ सरकारी नौकरी मिले ताकि आगे उनकी ज़िंदगी जो है चल सके। अभी तो इन्होंने अपनी माँ खो दिया है, दादी खो दी है,
और बहू और बीवी और ये अपनी माँ और अपनी पत्नी को खो दिया है। ये दोनों वापस नहीं आएंगे, लेकिन इनको एक आस है सरकार से कि इन्हें जो है वो मुआवजा मिले जिससे इनकी ज़िंदगी आगे चल सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।